वेलकम टू ज़रूर लाइफ स्टाइल। अस्सलाम वालेकुम जी। मैं बिल्कुल ठीक ठाक खैरियत से, उम्मीद है कि आप सब भी बिल्कुल ठीक ठाक खैरियत से होंगे। चलिए जी, शुरू करते हैं अपना आज का व्लॉग। तो यहाँ पर मैं दोपहर से अपना व्लॉग स्टार्ट कर रही थी और मेरे पास दही हो गई थी बिल्कुल ही फिनिश, तो मैंने दही मंगा ली थी और यहाँ पर जस्ट मैं उसे बाउल में निकाल रही थी। और दही तो बहुत ही चीज़ों में काम आ जाती है, तो मैं कहती हूँ कि हमेशा घर में अवेलेबल हो। तो यहाँ पर बस मैं दही को ठिकाने लगाऊंगी, फ्रिज में रखूँगी। और उसके बाद जी मैं यहाँ पर लंच की तैयारी कर रही थी। तो यहाँ पर बन रहा था चिकन आलू का सालन। तो इसकी कोई भी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर नहीं करूंगी, क्योंकि ये दादा आदम के ज़माने की सेम रेसिपी सभी फॉलो करते रहते हैं। तो इसकी ऐसी कोई ख़ास रेसिपी नहीं है, मेरी भी सेम होती है जैसे आलू चिकन का सालन बनता है। से स्पाइसेस ऐड होते हैं जो बेसिक होते हैं, एंड देन उसकी बुनाई होती है, एंड देन शोरबे के लिए लास्ट में उसमें पानी ऐड करके रख देते हैं। दैट्स ऑल, बन गया हमारा आलू चिकन का सालन। उसके बाद जी यहाँ पर मैंने बच्चों को फ्रेश करवा दिया था और यहाँ पर बस मैं उनके हेयर्स वगैरह कॉम कर रही थी अच्छे से। और साथ साथ मैं आपसे ये भी शेयर करती चलूँ कि ज़ेर यहाँ पर इतनी एक्साइटेड क्यों हो रही थी, क्योंकि काफ़ी टाइम के बाद उन्होंने शलवार कमीज़ पहनी हुई थी घर की सिलाई की हुई, तो इनको बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है आजकल ऐसे कपड़े। और साथ में एक छोटा सा दुपट्टा भी था उसका, तो वो और ज़्यादा एक्साइटेड हो गई और एक्साइटमेंट में डांस करने स्टार्ट हो गई थी। और जस्ट मैंने बच्चों को रेडी किया, उसके बाद जी यहाँ पर मदर इन लॉ ने सारे कपड़े फोल्ड करके रख दिए थे। जब तक मैंने लंच बनाया और बच्चों को रेडी किए, तो मदर इन लॉ ने सारे कपड़े फोल्ड करके रख दिए थे। तो बस मुझे इनको ठिकाने लगाना था, सेपरेट कर लिया था। उसके बाद जी मैंने आयरन वाले अलग कर दिए थे और यहाँ लेके आ गई थी, और जो रखने वाले थे वो मैंने सारे ठिकाने लगा दिए थे ऑलरेडी। और यहाँ पर जी मेरे सारे कपड़े वगैरह प्रेस करके रख दूँगी, क्योंकि आप सबसे मैंने पहले भी शेयर किया था कि मैं वीकेंड पे ही सारे कपड़े प्रेस करके रख देती हूँ, बच्चों के, हस्बैंड के, खुद के, और जब भी चाहिए होते हैं तो बस उठा के यूज़ कर लेती हूँ। क्योंकि वीकडेज़ के और ही बहुत सारे काम होते हैं, जैसे कि हमें बच्चों को प्रॉपर स्कूल भेजना होता है, वापस आते हैं तो उनके सारी रूटीन को प्रॉपर चलाना होता है, उनका स्लीपिंग टाइम मैनेज करना होता है, उनका स्टडी टाइम मैनेज करना होता है। तो मैं ये जो एक्स्ट्रा काम होते हैं तो कहती हूँ वीकेंड पे ही फिनिश हो जाएं तो अच्छा रहता है। सारा वीक ही बंदा रिलैक्स होकर दूसरा काम करता रहता है। और यहाँ पर जी देख के मेरा आलू चिकन का सालन हो गया था बिल्कुल ही रेडी। साथ साथ मैंने कपड़े वगैरह भी प्रेस कर रख दिए थे। और यहाँ पर जी हस्बैंड के ऑफिस का टाइम हो रहा था, तो सबसे पहले मैंने हस्बैंड का लंच दे दिया। और यहाँ पर बच्चे खेल रहे थे और मैं इन्हें बोल रही थी कि आप भी बैठो खाना खा लो, तो ये बोल रही थी कि मैं भूख ही नहीं है, तो बस ये खेलने में बिजी थी। और मैंने इनको ज़बरदस्ती बिठा के खाना खिला दिया, क्योंकि अगर मैं इनसे पूछती रहती तो शाम तक इनको भूख तो लगनी नहीं थी। और बस जी मैं इनको खाना खिला के फ्री हो गई। उसके बाद जी मुझे कुरान खाने पे आज जाना था। तो आज मैं पहनने वाली हूँ ये वाला ड्रेस, लॉन का था, हल्की सी इसकी नेक लाइन पे थोड़ी सी एम्ब्रॉयडरी थी, तो मैंने कहा चलो ये पहन लेती हूँ, कुरान खाने के हिसाब से बिल्कुल सही रहेगा। और यहाँ पर जस्ट मैंने एक ये जॉइंट लेस इसमें अटैच करवाई थी, एंड देन इसकी जो स्लीव्स है यहाँ पर मैंने छोटे से कफ डलवाए थे, और यहाँ पर भी जी मैंने यहाँ पर सेंट्रल लेस अटैच करवाई थी। दैट्स ऑल। प्लेन सा सूट अच्छा सा लॉन का। और यहाँ इसके जी ये देखें ट्राउज़र पे ये डिज़ाइन से वो ये यहाँ पर ज्वाइन करवाइए, ठीक है। तो ये मेरी आज की ड्रेस के साथ पिंक मैच हो रहा था। तो तकरीबन मेरे पास ऐसी इस टाइप की रिंग्स होती हैं जिसमें स्टोन हो, तो ये मैंने निकाल दिए थे। एंड देन ये छोटू से मैंने स्टर्ट बोलें या एयर कफ बोलें, दोनों ही बोल सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर इसके छोटे छोटे स्टर्ट हैं, ठीक है। ये ऐसे हो गया, एंड देन ये ऊपर कफ लगेगा इसका, एंड देन इसकी ये वाली शेप बन जाएगी। तो मुझे ज़्यादा हैवी तो अच्छे नहीं लगते, बस इसी टाइप के अच्छे लगते हैं, तो बस मैंने यही पहन लूँगी आज। कपड़ों और ज्वेलरी के साथ साथ जी मेकअप भी हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो मैं यहाँ पर आ गई थी मेकअप की तरफ, थोड़ा बहुत कर रही थी, और मैंने सोचा कि आपके साथ भी आज शेयर कर लूँ। तो ये मैं आपको मिस रोज़ की बेबी क्रीम दिखा रही थी, बहुत ही कोई अच्छी है, लाइट कवरेज देती है, बहुत ही सटल लुक देती है, और गर्मियों के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी रहती है। उसके बाद जी यहाँ पर मैं कॉम्पैक्ट पाउडर दिखा रही थी आपको, ये कैनबू का है, और ये भी बहुत ही कोई अच्छा रिज़ल्ट देता है। अगर आपके स्किन पे ऑयलिंग बहुत ज़्यादा होती है, स्वेटनिंग होती है, तो ये बहुत हेल्पफुल रहता है गर्मियों में ख़ास तौर पे। उसके बाद यहाँ पर ग्लैम गर्ल का व्हील था मेरे पास, इसमें आपको हर चीज़ मिल जाएगी। अगर आपके पास ये एक हो और आप ट्रैवल कर रहे हो तो इनफ है, आप हर चीज़ इसमें से कर सकते हैं, क्योंकि इसमें एक टिंट है,
लिप टिंट और उसके बाद यहाँ पर जी कंटूरिंग है एंड देन यहाँ पर हाइलाइटर है, उसके बाद जी यहाँ पर बेस है और एक आपका कंसीलर है। ठीक है, कंप्लीट पैकेज आपको इस बिल में मिल रहा है और इतनी कोई एक्सपेंसिव भी नहीं है, रिजनेबल सी प्राइस है। आई थिंक अंडर 1000 रुपीज़ आपको ये इजीली मिल जाएगा और इनके प्रोडक्ट्स काफ़ी अच्छे होते हैं। बेस भी मैंने यूज़ किया हुआ है इनका, तो वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा है और ये बिल तो बहुत ही ज़्यादा कोई अच्छा है। और काफ़ी टाइम से मैं यूज़ कर रही हूँ तो फिनिश होने का नाम ही नहीं ले रहा और क्वांटिटी भी बहुत ज़्यादा होती है और क्वालिटी भी बहुत ही कोई अच्छी होती है। और मैं आपको कोई भी यहाँ पर पेड प्रमोशन नहीं कर रही है, मैंने खुद से लिया था, बस अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रही थी। जैसे दूसरी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करती तो सोचा कि आज मेकअप भी आपके साथ शेयर कर लूँ थोड़ा बहुत। तो यहाँ पर मैं आपको बता रही थी कि आप ब्यूटी ब्लेंडर से भी इसे सेट कर सकते हैं और ब्रश के साथ भी सेट कर सकते हैं। यहाँ पर जी हो गए थे हम सब रेडी और जाने लगे थे और यहाँ पर जी आ गए थे और यहाँ पर सब स्टार्ट कर चुके थे मुज़म्मिल शरीफ पढ़ना, क्योंकि सफ़र का मंथ चल रहा है। आप सबको सब आइडिया होगा कि सफ़र के मंथ में ये पढ़ाई जाती है, जितने ईयर के डेज़ होते हैं उतने काउंट करके उतनी दफ़ा पढ़ाई जाती है। बस है तो सब अल्लाह पाक के नाम और इन नामों को हम लेते हैं डिफ़रेंट डिफ़रेंट वेज़ में, डिफ़रेंट डिफ़रेंट मंथ में। तो बस इन सब का मकसद तो यही होता है कि हमारे घरों में बरकतें हो और खैर व बरकत नाजिल हो। तो अल्लाह पाक इनकी भी कबूल करे। और यहाँ पर जी हमने पढ़ लिया था, ख़त्म शरीफ कंप्लीट हो गया था। उसके बाद जी यहाँ पर न्याज़ वगैरह जो भी हम बनाते हैं, अल्लाह पाक अपने बारगाह इलाही में कबूल फरमाए और हम सब पे अपना रहम और करम बनाए रखे और इस बाबरकत महफ़िल की बरकत से उनके घर में बरकत नाजिल हो और हम सब के घरों में बरकत हो, इलाही आमीन। और जी गज़न बेचारी अकेली कामों में लगी हुई थी तो मैंने सोचा थोड़ी बहुत हेल्प करवा लूँ। तो यहाँ पर बस मैं चाय बना रही थी, गज़न ने तो मना किया तो मैंने कहा कि नहीं कोई बात नहीं, हेल्प करवाने में क्या चला जाएगा। आज का व्लॉग यहीं तक था, उम्मीद है कि आपको पसंद आया हो। अगर थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं जी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। दुआओं में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर करना ना भूलिएगा।